11th क्लास। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फिज़िक्स के बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो आपको बताए थे। जिसमें से एक जो बेसिक फंडामेंटल था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, वो हमने थोड़ा जो फिज़िक्स के अंदर काम आने वाली बातें हैं उनके हिसाब से समझा था। बेसिक फंडामेंटल में हमने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो बेसिक फंडामेंटल में फिजिक्स के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल आने वाला है, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, उस अवकलन को समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करिए। इसमें थ्योरेटिकल लाइंस जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा, थ्योरेटिकल्स जो लाइंस होती हैं, जैसे आप अब तक साइंस में, मैथ्स में, साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट में 10th क्लास में समझते हुए आ रहे हो, वैसी कोई भी लाइंस आपको नहीं लिखनी। ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए थ्योरी करके आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना। जो भी आप नोटबुक लेके बैठे हो उसमें साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको आपको साथ साथ समझते हुए चलना, ठीक है। तो फिज़िक्स का जो हम यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्पेशली राइज बैच के लिए है, जो 11th क्लास का है। CBSE एंड RBSE दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। CBSE की 10th क्लास की जो हमारे यहाँ पे चलती है परीक्षाएं, सामान्यतया वो ख़त्म हो चुकी हैं, नया सेशन वो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं। RBSE वाले जो हैं उनके भी जो 1-2 पेपर बचे हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे जून के अंदर, फिर उनका भी सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 11th क्लास के अंदर अब CBSE और RBSE का सिलेबस सेम है, बुक भी सेम है, जैसे आज से 4-5 साल पहले चलती थी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो हमें कुछ भी अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश हम साथ साथ चलाते रहेंगे, ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो आप जो अगला फिजिक्स का फंडामेंटल टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसको लिखिए। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत स्मॉल इंटरवल्स को, नाम अभी हमने देखा है, होता क्या है, बहुत स्मॉल इंटरवल यानी कि अति अल्प अंतराल, गैप्स, इंटरवल, स्मॉल इंटरवल का डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन अति अल्प अंतराल का भागफल है। अगर मैं डिफरेंशिएशन को बोलूं कि बहुत छोटे छोटे गैप लेकर, बहुत छोटे छोटे अंतराल लेकर, इंटरवल लेकर उनका आपस में भाग लगा देना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम यहाँ पर डिवाइडेशन करने वाले हैं। हमने जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड देखा था, जो हम पहली क्लास में पढ़ते थे, तो हमने डिवाइडेशन करना सीखा था। ये 11th क्लास फिजिक्स के लिहाज से हमारे लिए फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो इसमें फिजिक्स के जो डिवाइडेशन होते हैं, फिजिक्स के अंदर जो भागफल लगता है, वो नॉर्मल डिवाइडेशन से थोड़ा अलग होता है। तो उसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से समझें। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो पूरी 11th क्लास में नाम सुनते रहते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन उनको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। इस वीडियो लेक्चर को 12th क्लास के वो बच्चे भी देख सकते हैं जिन्होंने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं सीखा। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर यही बात करने वाले हैं, डिवाइडेशन यानी कि भागफल, बट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, अति अल्प अंतरालों के अंतर्गत। तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन इज डिवाइडेशन ऑफ वेरी स्मॉल इंटरवल्स, अवकलन अति अल्प अंतरालों में किया गया भागफल है। अब आते हैं कि भागफल करने की क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वो तो मैथ्स में करते हैं। मैथ्स में हम संख्याओं का आपस में भाग लगाते हैं, 15/3 = 5 कर देते हैं, 15 / 3 = 5 कर देते हैं। तो यहाँ हमें डिवाइडेशन की क्या जरूरत पड़ेगी, तो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत सारी क्वांटिटीज को। क्वांटिटीज क्या होती है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, 10th क्लास के अंदर आपने थोड़ा बहुत जाना है इनके बारे में। मैं आपको 2-3 क्वांटिटी बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा क्वांटिटी क्या होती है।
एक फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, नाम सुना है, ऊर्जा। एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, नाम सुना है, कार्य। इसके अलावा और भी है मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय, 9th क्लास में सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेलोसिटी यानी कि वेग। ये मैं वो फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूं जिनके बारे में आपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, सुना है, जिनको आप जानते हो। इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां हैं। जब भी हमें कोई नई राशि बनानी होगी, नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी होगी, तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इनके बीच में आपस में भाग लगाने पड़ेंगे, और वो जो भाग होंगे, वो जो डिवाइडेशन होंगे, वो सिंपल डिवाइडेशन नहीं होंगे, वो स्मॉल इंटरवल के होंगे जिनको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है। हम कहेंगे कि हम सिंपल डिवाइडेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या जरूरत है डिफरेंशिएशन करने की, उसका भी जवाब दे देते हैं हम। सिंपल डिवाइडेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज मतलब औसत, नाम सुना है आपने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन डिवाइडेशन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज। एवरेज और जो हमारा डिफरेंशिएशन है, अवकलन, उसमें क्या सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा क्या डिफरेंस है उसमें, उसकी अगर मैं बात करूं तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या आप ऐसे भी कर सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कुछ लोग डेल्टा को नहीं जानते। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ये सिंपल अंतर। इस डेल्टा एक्स को फिजिक्स में लिखा जाता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको बोलते हैं डिफरेंस। जब ये डिफरेंस वाली चीजें करके आप कर रहे हो कि कोई गाड़ी है वो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चली गई, तो 5 किलोमीटर से स्टार्ट करेंगे, 10 किलोमीटर तक जाएंगे, तो हम टोटल 5 किलोमीटर ही लेंगे वहाँ। वो 2 बजे चलनी शुरू हुई और उसने 10 किलोमीटर जाने में 3 बजा दिए, तो हम 1 घंटा लेंगे वहाँ नीचे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ जो स्पीड निकल रही है या जो वेलोसिटी निकल रही है, वो सारी की सारी कैसी है? एवरेज है, औसत चाल है, औसत वेग है। बट औसत के बारे में हम जानते हैं कि वो एवरेज होता है। अगर आपने अपनी गाड़ी को एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है, अगर आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे 1 घंटे तक गाड़ी को 60 की स्पीड से चलाया। आपने 45वें मिनट पर कौन सी स्पीड से चलाया था, 46वें मिनट और 30वें सेकंड पर कौन सी स्पीड से चलाया था, वो सब अलग अलग होता है। इसीलिए स्मॉल इंटरवल्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब आप बात करेंगे एक्यूरेसी की, यथार्थता की, तो हमें अवकलन की जरूरत पड़ेगी। और जब हम अवकलन की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और वो x की बजाय किससे लिखा जाएगा? dx। d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसमें फिजिकल क्वांटिटी अभी भी x ही है। d का मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो हमारा एवरेज था v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसमें हमने क्या लगा दिया? लिमिट लगा दी। लिमिट यानी हमने सीमा बंधन कर दिया, हमने फिक्स कर दिया कि हमारा जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटे को बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब ये ऐसा हो जाएगा तो डेल्टा डेल्टा किस में चेंज हो जाएंगे? डी डी में चेंज हो जाएंगे। और ये चीज ऐसे कई सारे उदाहरणों के ऊपर हम लोग इस लेक्चर के अंदर काम करने वाले हैं। तो आप जो डिफरेंस होता है, जो आपने लाइन लिखी थी डिफरेंशिएशन की, उसके नीचे एवरेज और डिफरेंशिएशन में जो अंतर है कि इसमें तो हम सिंपल डिवाइडेशन करते हैं, सामान्य भागफल लेते हैं, जबकि इसके अंदर हम बहुत छोटे लेवल पर जो डिवाइडेशन होता है उसको करते हैं। बहुत छोटा मतलब कितना छोटा, हम उसकी भी बात करेंगे। ये टाइम 2 सेकंड भी कोई छोटा नहीं होता है, और वहां हम ये देखेंगे कि 5 सेकंड भी कोई बड़ा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या है।
जब आप घंटों की बातें करोगे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 आवर, 20 आवर, तो हमारे लिए 2 सेकंड, 4 सेकंड छोटे अंतराल हैं। लेकिन जब आप बात करोगे कुछ सेकंड की, 10 सेकंड, 5 सेकंड, तो हमारे लिए 2 सेकंड, 4 सेकंड बड़े अंतराल हैं। तो सवाल के अंदर अगर बड़े बड़े टाइम पीरियड लिए गए हैं 2 घंटे, 4 घंटे, और फिर सेकंडों में पूछा गया है, तो फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन अगर छोटे छोटे अंतराल लिए गए हैं 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और सेकंडों में पूछा गया है, तो फिर आप औसत निकालोगे, एवरेज निकालोगे। समझ आ रही मेरी बात? तो ये तो एक बेसिक बात है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि डिवाइडेशन के बजाय, डिवाइडेशन तो सबको करना आता है, डिवाइडेशन के बजाय जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है x और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है y। x और y जिसको मानते आ रहे हैं बचपन से, हम उन दो को ले लेते हैं। हमारे लिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको वेलोसिटी मान लो, इसको टाइम मान लो, ऐसे समझ लो। ये एक x है जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, y है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे में हमें सवाल में दिया गया होगा कि यदि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस बात को भी आप शायद पहली बार ही सुन रहे हो, पहली बार ही समझ रहे हो, तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है? y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। फलन से क्या मतलब हुआ? फलन से मतलब हुआ कि जैसे वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मैंने यहाँ y की जगह वेलोसिटी को लिख लिया, x की जगह टाइम को लिख लिया। इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t²। जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आने पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? फंक्शन। तो यहाँ क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, इज इक्वल टू 2t²। फॉर एग्जांपल टाइम ले लो आप 1 सेकंड, 1 सेकंड पर वेलोसिटी 2 होगी। टाइम ले लो आप 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। आप टाइम ले लो 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18। इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये फंक्शन का मतलब ये है। कुछ केसेस में घटती भी जाएगी, कुछ केसेस में कांस्टेंट भी रहेगी, हम सब पे बात करेंगे। तो यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू x की पावर n। n का मतलब कोई पावर हो सकती है, मैंने 2t² लिखा, वहां स्क्वायर है तो n की जगह 2 लिख सकते हो। ये पावर हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। y इज इक्वल टू x की पावर n। तो हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे? तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y। y का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर लिखा जाएगा y का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अगर चीजें, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बड़े ध्यान से आपको इनको देखना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे मैं आपको आगे ले जाता जाऊंगा, एग्जाम्पल समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस होगी। चीजें समझते रहने पर हमें आगे सब चीजें पूरी जब एक साथ हो जाएगी फिर हमें पूरी समझ में आएगी। इसलिए बड़े ध्यान से, तसल्ली से 11th क्लास के हिसाब से इनको समझते रहें। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हो गया, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी बोले तो अपॉन में क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। तो ये इसका मतलब ये जो चीज है ये यही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन dx। इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऐसे नहीं कि d से d काट दो, आप बचपन से काटते आ रहे हो, इसको काटना नहीं। ये एक ऐसे कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल चीज का फिजिकल एक्सप्रेशन है। ये एक व्यंजक है। व्यंजक का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका जो हल होगा वो होगा इसका जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर nx n माइनस 1। जो भी आपको पावर दी गई है, जब आप सिंपल क्वांटिटी में ले रहे हो, y x का फलन है मान लो इस प्रकार से, अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले पावर को लेके आओ आगे, पावर को लेके आगे, और
इस पावर के अंदर क्या कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब हो गया। वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, v इज इक्वल टू टी क्यूब, y इज इक्वल टू x की पावर n। आपको करना है dv अपॉन dt, फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या करोगे, पावर को आगे लेके आओगे 3t और पावर में से क्या कर दोगे -1, आंसर आ जाएगा 3t²। ये एक एग्जांपल है, तो पहले ये नोट कर लो, एक एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कर डालो नोट। तो जनरल फॉर्मूला जो है वो dy अपॉन dx nx n-1, जब भी आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू x की पावर n, तो आप जनरल फॉर्मूला dy अपॉन dx nx n-1 कर दोगे। जो भी पावर दी है उस पावर को लाना है आगे और उस पावर में से क्या करना है -1। ये चीजें नोट कर लिया आपने। दो चार पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ताकि हमें ये चीजें आ जाए। एग्जांपल y इज इक्वल टू x², फाइंड आउट dy अपॉन dx। सबसे सिंपल एग्जांपल है दुनिया का। एग्जांपल y इज इक्वल टू x की पावर 5/2। आपको पता करना है dy अपॉन dx क्या होगा। एग्जांपल y इज इक्वल टू x की पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, -2 1 अपॉन x²। 1 अपॉन x², जैसे ही x ऊपर आएगा पावर हो जाएगी -2। आपको करना है dy अपॉन dx। माइनस आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप हमेशा करते आ रहे हो वैसे ही करोगे। एक और एग्जांपल है y इज इक्वल टू √x। √x को लिख सकते हो x की पावर हाफ, जिसके ऊपर अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर आधी है। आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। सबसे पहले ये चार बातें हम यहाँ पर बता देते हैं आपको आंसर के जरिए। जो भी पावर है उसको आगे लाना है। y को लिखेंगे dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पावर को लाएंगे आगे, 2 आ गया आगे, और पावर में से कर देंगे -1, तो क्या आंसर हो जाएगा 2x। x की पावर 1 आ जाएगी, 1 का मतलब 1, तो 2x लिख देंगे। x की पावर 5/2 का क्या होगा, पावर आएगी आगे, 5/2 आ गया आगे, x की पावर 5/2 -1, और 5/2 -1 क्या होता है आपको पता ही है, x की पावर 3/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहीं तक पढ़ा रहने दो, और अगर आगे सॉल्व करना आता है तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना यही पढ़ा है। x की पावर -2 को लाएंगे आगे, -2, x की पावर -2 -1। -2 पहले से ही था, उसके पीछे हमेशा -1 करना है, कुछ भी हो ऊपर पावर में -1 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x की पावर -3। आप चाहो तो -3 को नीचे ले जा सकते हो, x की पावर को, ये इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे आपको ये आ गया -2x की पावर -3, तो आप ऐसे कर सकते हो x की पावर +3। अपॉन में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर भी अपॉन में देने की कोशिश करो। x की पावर -3 अपॉन जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, √x हमेशा याद रखना, x की पावर हाफ होता है, हाफ को आगे लाएंगे, हाफ आ गया आगे, x की पावर हाफ -1। हाफ में से -1 करना है, चाहे छोटी संख्या हो बड़ी से, आपको हमेशा -1 करना। हाफ -1 क्या होता है, माइनस का हाफ होता है। माइनस के हाफ को कहाँ लेके आओगे, अपॉन में लेके आओगे तो प्लस का हाफ हो जाएगा, और प्लस का हाफ क्या होता है, रूट होता है। इसका आंसर ये तो आप याद भी कर सकते हो, ये बार बार काम है। तो ये चारों एग्जाम्पल लाइन वाइज नोट कर लो। मैं आपको कुछ सवाल लिख के दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करके मुझे उसके आंसर भेजने हैं आपको। तो RW के लिए आप कुछ सवाल यहाँ पर लिख लो। RW मतलब रूम वर्क, रूम में करने के लिए कुछ वर्क दे रहा हूँ मैं आपको। y इज इक्वल टू x² प्लस x³। मैंने आपको प्लस वाला बताया नहीं है, मैं आपको प्लस वाला सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें अगर प्लस आ जाता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है,
इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो रूल लगा के, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो रूल लगा के, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो बस। इसका आप dy/dx कर लो पता, y इज इक्वल टू √x प्लस 2 √x प्लस x की पावर 3/2। इसका भी सॉल्व कर लेना dy/dx। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इन दो क्वेश्चन के सवाल के जो जवाब हैं वो आप नोट करके फोटो खींच के मुझे रिस्पॉन्स करोगे, फिर मैं आपको ये बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है वो है। अभी डिफरेंशिएशन में कुछ और बातें बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको जनरल फार्मूला बताया डिफरेंशिएशन का। अगले लेक्चर में मैं आपको इस जनरल फार्मूला के थोड़े और यूजेस भी बताऊंगा, जो कि लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा उस केस में। ये 11th क्लास का लेवल है, तो 11th क्लास के हिसाब से ये चीज़ें अगर आप नोट करते हो तो आपको डिफरेंशिएशन आ गए, इतने डिफरेंशिएशन। एक दो और पॉइंट है, कांस्टेंट का क्या होगा, साइन कॉस का क्या होगा, उसके अलावा लॉग वाले का क्या होगा, e की पावर x वाले का क्या होगा, थोड़े अच्छे लेवल पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लो और मुझे इन दो के रिस्पॉन्स जो है वो दीजिए। रजिस्ट्रेशन जिनके नहीं हुए हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले करवाएं, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होंगी वहाँ पर। मैं अभी भी बता रहा हूँ, उसके बाद में हम चाहकर भी जो है वो क्लासेस अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नंबर फुल हो गए और गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि लिमिटेड रखनी पड़ेगी, तो आपको पता है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको, तो फिर हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सारा नोट करके और पढ़ लो, जवाब दे दो। थैंक यू।